एसआईटी ने एहसान जाफरी के कॉम्प्लेन पर अपनी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ दाखिल कर दी है। जैसा कि आपको मालूम होगा, ये रिपोर्ट गुलबर्गा सोसाइटी के संबंध में थी, जिसमें राइट में लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई थी। एहसान जाफरी की ओर से शिकायत की गई थी कि इसमें नरेंद्र मोदी को भी प्रोसिक्यूट करना चाहिए, उनकी भी भूमिका है। एहसान जाफरी की पत्नी ने, जाकिया जाफरी, क्षमा करेंगे। Today the SIT has submitted a report to the magistrate in relation to the complaint filed by Zakia Zafri, in effect emphasizing the need that Mr. Modi also should be prosecuted as far as the riot pertaining to Gulbarga society is concerned. Well, friends, riots are unfortunate. Those who are accused and guilty must be prosecuted and punished in accordance with law. But riots cannot become a bogey to tar the image with a campaign, national and international, against Narendra Modi. This report copy is to be given to Zakia Zafri, which is the requirement of law, and that will be a legal process. But I wish to emphasize two very clear things. Number one, the SIT was constituted by the Supreme Court. The government of Gujarat has no role to play in the constitution thereof. And number two, the entire investigation was also monitored by the Supreme Court from time to time. SIT का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था, जिसमें गुजरात सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है। और SIT जो 8-9 केसेस के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई थी, उसके पूरे अनुसंधान का नियंत्रण और पर्यवेक्षण दोनों सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुआ था। बाकी तो रिपोर्ट बहुत लंबी है, उसकी कॉपी जब विस्तार से सामने आएगी तो उस पर हम टिप्पणी करेंगे। आज जो मीडिया रिपोर्ट्स में बातें आ रही हैं कि उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस नहीं माना है इस गुलबर्ग सोसाइटी के मामले में। अगर ये सही है तो हमें इस बात का बहुत संतोष है, और इस बात का संतोष इसलिए भी बहुत जरूरी है कि जो लगभग पिछले 10 वर्षों से कैंपेन चल रहा था कि राइट की कार्रवाई तब तक प्रामाणिक नहीं मानी जाएगी जब तक नरेंद्र मोदी को नहीं फंसाया जाए। इसमें काफी लोग लगे हुए थे, उसकी चर्चा आज करने की जरूरत नहीं है। एन इंटरनेशनल कैंपेन and also national campaign against Narendra Modi to somehow frame in Gujarat riots had become the only mission of certain people and certain organizations. We know it very well. Investigation cannot be continued on manufactured evidence. ये आज का सार है। बाकी मित्रों, कानून की प्रक्रिया है, कानून अपना काम करेगा। गुजरात के राइट में लोगों को सजा भी हो रही है, तो दोषी पाए जाए उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गुजरात सरकार के अच्छे काम, वहां का विकास, वहां की शांति, 10 वर्षों से एक राइट नहीं हुआ है गुजरात में। गुजरात हिंदुस्तान का सबसे अधिक ग्रोथ ओरिएंटेड स्टेट है, जिसके विकास की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। बस एक कैंपेन चला था जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसके बाद उसकी इतिश्री होनी चाहिए। शेष कानून की प्रक्रिया है, मुझे उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी। मित्रों, एक दूसरा विषय छत्तीसगढ़ के संबंध में है जो काफी चर्चा में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर उसके बाद जो आपके प्रश्न होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा कि भारत के कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट के मुताबिक कोल की माइनिंग या तो केंद्र सरकार कर सकती है या कोई सरकारी कंपनी कर सकती है, जिसमें स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन भी आते हैं। तो भारत सरकार ने गवर्नमेंट कंपनी को अधिकार दिया था कि वो कोल ब्लॉक ले और जॉइंट वेंचर करा करके उसको एक्सट्रैक्ट करें।
छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 2 गोल ब्लॉक मिले थे, भटगांव 2 और भटगांव 2 एक्सटेंशन। द कोल ब्लॉक्स वेयर भटगांव 2 एंड भटगांव 2 एक्सटेंशन। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसके अध्यक्ष मेरे बाएं बैठे हुए हैं, इन लोगों ने टेंडर के लिए अखिल भारतीय विज्ञापन दिया। इकोनॉमिक टाइम्स के सारे एडिशंस में, भास्कर में और नवभारत में, 2 हिंदी के बड़े अखबार जो छत्तीसगढ़ में छपते हैं, और इकोनॉमिक टाइम्स में पूरे भारतवर्ष में। इसके बाद लोगों ने अप्लाई किया, और मैं बताना चाहता हूं कि टेंडर फॉर्म की कीमत थी 5 लाख रुपए। भटगांव 2 में 20 लोगों ने टेंडर डॉक्यूमेंट लिया, 20 पीपल, और भटगांव 2 एक्सटेंशन में 14 लोगों ने टेंडर डॉक्यूमेंट परचेज किया। उसके बाद लोगों ने अप्लाई किया, जो हाईएस्ट बिडर था उसको दिया गया। एवरी टेंडरिंग प्रोसेस वॉज इंटायरली ट्रांसपेरेंट विथ ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट। उसके बाद एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें एक डायरेक्टर का नाम अजय संचेती है, उनको यह टेंडर दिया गया। टेंडर खोला गया 25/7/2008 को, 25 जुलाई 2008, और बाद में उनको उस कंपनी को 12 सितंबर 2008 को दिया गया। आज जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, 2008 में न नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, न श्री अजय संचेती एमपी थे। दिस फैक्ट शुड बी मेड वेरी क्लियर। उस समय गडकरी जी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष थे। आपको मालूम है 2010 के जनवरी में गडकरी जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लगभग 1.5 वर्षों के बाद। दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर एक ही व्यक्ति एक में क्वालिफाई हुआ, उसको आपने दोबारा टेंडर क्यों नहीं किया। आपको मैंने बताया पूरे भारतवर्ष में टेंडर हुआ। और दूसरा उन्होंने कहा कि दोनों की क्वालिटी एक है। भटगांव 2 एक्सटेंशन ओपन कास्ट माइन है। मैं देश का कोयला मंत्री रहा हूं। ओपन कास्ट माइन में आपको माइनिंग में खर्चा कम लगता है। भटगांव 2 एक्सटेंशन जो है वो पार्ट ओपन है, पार्ट अंडरग्राउंड है। यू हैव टू गो इनसाइड अबाउट 300 to 400 फीट टू एक्सट्रैक्ट कोल। दूसरा, भटगांव 2 एक्सटेंशन नदी के किनारे है, तो आपको वहां पर वॉल खींचना पड़ेगा डैम टाइप से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और दोनों में कोयले की उपलब्धता भी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार डिफरेंट है, तो रेट्स डिफरेंट होंगे। अब ये मामला रिपोर्ट है सीएजी की, जो वहाँ की कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जैसा यहाँ पीएसी होती है, तो छत्तीसगढ़ में कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, वो इसको एग्जामिन करेगी। उसकी रिपोर्ट पर सरकार का कमेंट्स आएगा, इनके कमेंट्स आएगा, एक निर्णय होगा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा कैंपेन हो रहा है, तो जिस तरह वो करते हैं वैसा हम नहीं करते। इसलिए हमने आपको अखबार का नाम बताया, कहां कहां एडवर्टीजमेंट हुआ, कितने लोगों ने टेंडर डॉक्यूमेंट्स खरीदा, पूरे प्रोसेस को बताया। जिसकी हाईएस्ट बिड थी उसको दिया गया, जो क्वालिफाइड थे उसको दिया गया। और उस समय न गडकरी जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, न अजय संचेती कोई एमपी थे। इसलिए इस तरह की बेबुनियाद बात करना, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी की परेशानी, इतने घपले में वो लिप्त हैं कि वो खींचे हुए हैं, तो भाजपा के खिलाफ कुछ भी निकालने की कोशिश करते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को थोड़ा होमवर्क करना सीखिए, थोड़ा पढ़ना लिखना सीखिए।